वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल जेई काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपका वेस्ट बंगाल जेई का रिजल्ट आ गया था 2 दिन पहले और अब हमारा काउंसलिंग का मॉड्यूल भी आ चुका है, काउंसलिंग की डिटेल आ चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट आ चुका है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यार ये वीडियो चाहे तो मैं 2 घंटे पहले डाल सकता था, मगर इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसमें डायग्राम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम दिया है। और यार ये वीडियो में मतलब अगर किसी को कुछ आइडिया नहीं होगा काउंसलिंग का तो उसको काउंसलिंग का आइडिया मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मगर ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो में काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे हम लोग चीज़ों को, मगर हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। तो जेईई मेन वगैरह में चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स, इतना ज़्यादा नहीं है, मगर हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो। फिर इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस करेगा। काउंसलिंग के हर एक स्टेप को बताऊंगा मैं कि काउंसलिंग का स्टेप्स क्या है, कौन से स्टेप में क्या करना होता है, किस में क्या आपको पेमेंट करनी होती है, किस में कितना रिफंड का होता है, प्रोसेस पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यार ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट हर एक को चाहिए। एक क्लास 10 का एडमिट कार्ड चाहिए आपका, अगर वो नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। फिर आपकी क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इनका है 50% वाला, उसके लिए इन्होंने मांगा है, तो इसके लिए वो मांगेंगे। तो और अगर किसी का इनकेस अभी जो हमारा क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया तो डिजी लॉगर से भी डाल सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है हमारा, ठीक है, क्लास 12 की मार्कशीट का। और बाकी जो अगर किसी डोमेसाइल आपको जो वेस्ट बंगाल जेईई डोमेसाइल स्टूडेंट है, जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये डोमेसाइल देना होगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारी मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल जेईई के स्टूडेंट्स को लेती है, मगर हाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो आउटसाइड स्टेट वालों को भी लेती है, तो इसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और यार ये बता देना कट ऑफ वगैरह की वीडियो चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की या टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की या ओवरऑल कॉलेज मतलब जो टॉप में आते उन सब के आपको चाहिए, तो वो बता देना। कॉलेज रिव्यू में किसी 4 कॉलेज या 3 कॉलेज का निकाल दूंगा, तो मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी का पहले भी निकाल रखा, तो किस कॉलेजेस का आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। मैंने कॉलेज कल्याणी वगैरह इन सब का, हेरिटेज वगैरह इन सब के कॉलेज रिव्यू तो बना रखे, ब्लॉग वगैरह कंप्लीटेड है, तो उसके रिव्यू बनाने होंगे, तो कमेंट कर देना कि किसके कॉलेज रिव्यू चाहिए। उस हिसाब से कॉलेज रिव्यू भी अभी 3-4 दिन में हम लोग लेके आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं चॉइस प्रेफरेंस की। चॉइस प्रेफरेंस क्या होता है हमारा? चॉइस प्रेफरेंस में हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है कि आपको कौन सी चॉइसेस देने हैं। अब मान के लो आपने एग्जाम दिया, आप कॉलेज वालों को सपने तो नहीं आ रहे यार इसको मेरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, या इसको ये स्पेसिफिक मैकेनिकल का बंदा है कि मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए, सीएच चाहिए, तो इसके लिए हमारी काउंसलिंग प्रोसेस बनाई गई है जिसमें आप चॉइसेस फिल करते हो कि अगर नंबर 1 में आपने जादवपुर की सीएच डाली तो आपको वो चाहिए, सेकंड पे आईटी डाली तो आपको आईटी चाहिए, थर्ड पे ईसी डाली तो आपको ईसी चाहिए। तो ऐसे आपकी होती है। अब मान के लो किसी को सिर्फ सीएच चाहिए होती है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी डाल दिया उसने, आईएम का फिर सेकंड नंबर पर डाल दिया, तो इसमें आपकी प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है। और ये प्रायोरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने प्रायोरिटी गलत डाली ना तो फिर आपको उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे, आपकी प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपने मान के चलो 10 नंबर पे आपकी प्रायोरिटी फिक्स हो गई है, उसके बाद आपको अगर 11-12 वाला कॉलेज चाहिए होगा तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 10 में जो डाला है उस हिसाब से दिया, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए आते हैं। अगर आपके स्टार्टिंग के 9 नहीं मिले तो 10th में अगर आपको मिल रहा होगा आपके रैंक के हिसाब से तो आपको 10 दे देंगे। मगर आपको 11th वाला चाहिए होगा कि यार नहीं मैंने 10th ऐसे ही डाल दिया, मुझे 11th वाला चाहिए, 12th वाला चाहिए, तो वैसे नहीं होगा। जो आपको एलोकेट हो जाएगा वो एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस इसमें ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे, चॉइस प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ। और यार अगर किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं, देखो मैं वीडियो तो बनाऊंगा कि किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो ढंग से बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको सब कुछ ये कवर हो जाएगी। मगर फिर भी अगर बच्चों को लगता है कि उनको पर्सनली चाहिए या किसी स्टूडेंट को रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमारी पेड मेंटरशिप भी ले सकते हैं, पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जो 1750 की है, मतलब 1750 की हमारी होगी ये। और इसके अंदर क्या होगा, आपका चॉइस प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपकी डाउट आपकी सॉल्व की जाएगी, फिर आपकी क्या कहते हैं मेंटरशिप ली जाएगी, जो भी आपको डाउट वगैरह जो भी कॉल पे व्हाट्सअप पे हर चीज़ जगह आपकी डाउट्स क्लियर होगी। फिर जूम सेशन में मैं आपको फिर से एक बार ढंग से एक्सप्लेन करूँगा ताकि कोई गलती ना रहे, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों की गलती हुई थी, तो ये गलती ना हो उसके लिए। फिर आपकी चॉइस प्रेफरेंस की, आपको चॉइस कैसे चाहिए कि यार भैया मुझे सिर्फ सीएस के लिए कॉलेज चाहिए, मैकेनिकल के लिए चाहिए, या मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, या सिर्फ मुझे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो उससे मतलब नहीं है, और या मुझे आरओआई के हिसाब से देखना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस बनेगी। तो हर एक बच्चे की उसकी रैंक के हिसाब से बनाया जाएगा, पर्सनलाइज, इसलिए इसके पैसे ले जा रहे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आपको हर एक स्टूडेंट के लिए जो पर्सनलाइज बनाया जाएगा, वरना किसी को सिंपल नॉर्मली कोई डाउट पूछना है तो 300 रुपये का है, इसकी कॉल वगैरह कर सकते हो आप हमें, और आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। 20 to 25 मिनट का होगा ये सेशन, तो आपकी मर्जी है कि आप 1750 का लो या 300 का लो। तो अब पेमेंट के लिए आपका ऐसे खुलेगा, 750 का लोगे ना आप, कि 1750 का अगर आपने लिया 1750 का, तो ऐसा कुछ आपको वेबसाइट खुल के दिखेगी। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है, और साथ ही साथ आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, और आपको सब फैसिलिटीज़ मिलेगी जो मैं आपने यहाँ पे मेंशन करके आपका
पर्सनल मेंटरशिप हो गया, जूम सेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट आपके सही है कि गलत है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाएगा, और चॉइस प्रेफरेंस जो आपका पर्सनलाइज मैंने बोला था वो आपको मिल जाएगा। अब काउंसलिंग की बात करते हैं। बेसिकली हमारी काउंसलिंग के 3 राउंड हो गए, राउंड 1, राउंड 2 और मॉकअप राउंड, ठीक है, जिसको आप राउंड 3 एक काइंड ऑफ समझ सकते हो, मगर इसमें बेसिकली राउंड 1 अलग है, राउंड 2 अलग है और मॉपअप राउंड अलग होगा। तो इसको भी मैं अब ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि राउंड 1 में क्या होगा, कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कि वेस्ट बंगाल जेईई की आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन अभी करना होगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और उसकी डेट भी आपको रजिस्ट्रेशन की जो दे रखी है वो 13 to 16 दे रखी है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो आपको जितनी भी रजिस्ट्रेशन किसी को पार्टिसिपेट करना है तो अभी करना होगा, बाद में इसके बाद जो मौका दिया जाएगा वो ढंग से नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जो भी है अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, इसकी पेमेंट होगी 300 की, 300 रुपये का आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। जैसे बाकियों का जैसे 1000 होता है, किसी का 5000 प्राइवेट कॉलेज में डाल देते हैं, तो आपका 300 का इसमें होगा। तो ये काफ़ी सस्ता है, यकीन मानो सस्ता है 300 में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना। तो आपको 300 नॉन रिफंडेबल मनी है जो आप दोगे कि आपको पार्टिसिपेट करना है, उस चीज़ के चार्जेस ले जा रहे हैं, जो आपके चॉइसेस वगैरह ये सब है। फिर उसके बाद आपको चॉइस प्रेफरेंस करना होगा, ये भी 13 to 16 के बीच में। और यार जो पेड मेंटरशिप ले रहे हैं ना बच्चे, उनको 15 तक आपको मिल जाएगी चॉइस प्रेफरेंस। जो भी बच्चे लेंगे उसको 15 तक वाली मैं चॉइस प्रेफरेंस बना के दे दूँगा। और उसके बाद जैसे आपने 13 to 16 के बीच में चॉइस प्रेफरेंस फिल किया, उसके बाद आपकी रिजल्ट आएगी। जो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है। अब रिजल्ट 2-3 टाइप का आ सकते हैं, या तो आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने चॉइसेस फिल किए, मान के लो आपने 20 चॉइस फिल किए, उसमें से आपको कोई सी भी सीट नहीं मिल रही तो आपको नहीं मिलेगा, तो कोई नहीं। अगर आपको सीट मिल रही है तो आपको पेमेंट करनी होगी 5000 रुपीज़ की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या आपको ट्यूशन फी वेवियर वाला जो है TW वाला, जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, वो मिल रहा है, तो आपको 5000 पे करना होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज, आपको मान के लो IEM, हेरिटेज वगैरह मिल रहा है, हल्दिया मिल रहा है, तो आपको 40,000 रुपीज़ सबमिट करना होगा। और टेंशन मत लो, ये पैसे अगर आपके बाद में, अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं लेना, बाद में आप विड्रॉ करवाना चाहते हो पूरे काउंसलिंग राउंड का, तो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और इसमें टाइम लगता है, होता है 45-60 डेज़ के आसपास टाइम तो लगता ही है पैसे रिफंड होने में। तो वो पैसा आपको रिफंड हो गया मिल जाएगा, अगर आपको बाद में 2nd-3rd राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना तो, ठीक है। तो ये हमारा राउंड 1 के बाद अगर आपको सीट मिलेगी तो आपको 5000 गवर्नमेंट कॉलेज या TF में आ रहे हो तब उसके लिए है, वरना 40,000 है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में लेने की सोच रहे हैं उनके लिए है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी कॉलेज के अंदर, जहाँ पे भी आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। इसकी डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा, इन सबकी डेट वगैरह क्या है। तो देखो, राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो बेसिकली 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। कोई सीट आपको मिलेगी तो आप इसको फ्रीज़ करवा सकते हो कि हाँ यार मुझे सीट चाहिए थी, अगर मान के चलो IEM में CS मिला, मुझे वही चाहिए था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS चाहिए, वही चाहिए था, EC मिल गई, बस काफ़ी है, मुझे और कहीं नहीं जाना, तो उसको फ्रीज़ करोगे और आप उस सीट में एडमिशन ले लोगे और आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। फिर एक होता है अपग्रेड राउंड, होता है मतलब आपको सीट रखनी है कि चलो ठीक है यार, मुझे अभी IEM के अंदर EC मिल गई, मुझे पता इतना वर्थ इट नहीं है, अब मुझे कहीं और जाना है, CS में जाना है, या जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दूसरी ब्रांच लेना है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाना है, कल्याणी में जाना है, इन सब में अगर आपका ऑप्शन है कि जाऊँगा मैं, तो उस सीट को आपकी वेस्ट ना हो कि मैं अगले राउंड में मुझे पता नहीं मिले या ना मिले। ये भी तो हो सकता है कि मैंने डाल दिया 2nd राउंड में, मुझे कुछ मिला ही नहीं, कट ऑफ इतनी गई नहीं हमारी, तो उस सीट को आप सेव करना चाहते हो तो आप अपग्रेड राउंड में डालोगे, जो आपकी सीट बची रहेगी, सेव रहेगी, और आप अगले राउंड में जा सकते हो, इसको कहते हैं अपग्रेड राउंड। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि आपके राउंड 1 के बाद आपको जो भी रैंक बनी थी, मान के 50,000 रैंक आ रही है आपके, उसको में कोई आपको सीट एलोकेट ही नहीं हुई राउंड 1 में, तो वो बच्चे, जितने भी बच्चे जो ये वाले हैं ऑप्शन, वो अब 2nd राउंड में भी जा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो मैंने बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कॉलेज की थी, जो नॉर्मली आपका 50% का राउंड होता है, उसके अगर आप मीट नहीं करते तो आप उसमें आपको कंसीडर नहीं करते और आप उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये है कुछ बच्चे, मान के लो किसी ने SC का सर्टिफिकेट बनाया है, ST का बनाया रखा है, OBC का बना रखा है, तो वो वाले बच्चे हमारे जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आपकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुए तो। मान के लो किसी ने सर्टिफिकेट बनाया वो वैलिड नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में उसको राउंड 1 की सीट जो भी मिलेगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में CS लेके आ गए, मगर तुम्हारा सर्टिफिकेट ही काम का नहीं है, तो जनरल की तरह ट्रीट करोगे तो वो सीट तुम्हें नहीं मिलेगी, और फिर नेक्स्ट राउंड में राउंड 2 में तुम्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसकी तरह हिसाब से तुम्हें सीट देगा वो लोग, तो तुम्हारा एडिट करके वो जनरल डाल देगा, उस हिसाब से तुम्हें सीट मिलेगी जनरल रैंक के हिसाब से। और जो अदर स्टेट के, जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट नहीं है, उनको भी यार, जो भी SC हो, आप ST हो, OBC हो, तो तुम सब कोई भी कैटेगरी से आते हो, तुम जनरल की तरह ट्रीट किया जाते हो, सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को कैटेगरी का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब राउंड 1 का रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑप्शन मिलता है। अगर उसने मान के लो चॉइस फिल की है और उसको चॉइस नंबर 1 ही मिल गया, तो उसकी तो चॉइस फिक्स हो गई, अब उसके ऊपर तो कुछ डालेगा नहीं, तो चॉइस उसको फिक्स हो गई है, उसको उसमें एडमिशन लेना होगा और कॉलेज के अंदर जा सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और यार अगर आपने इसके अंदर
मतलब कॉलेज में आकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपने वेरीफाई नहीं करवाया, एडमिशन प्रोसेस नहीं किया, तो आप मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते। मॉप अप राउंड में कोई भी बच्चा जा सकता है, तो उसकी टेंशन मत लो। मगर आपको जो एडमिशन प्रोसेस जो आपको अगर मिल गई सीट, तो ये नहीं कि मैं उसको वो जाऊँगा ही नहीं, उसको वेरीफाई नहीं करवाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट। तुम्हें डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाना है पहली चीज़, और तुम्हें मतलब जो भी इन्होंने बोला है पैसे, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो मैंने बताया था आपको 5000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ है, वो आपको पे करने होंगे। तब आप जाके फ्यूचर में मॉप अप राउंड वगैरह में जा सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर सेकंड होता है कि अगर आपको सीट एलोकेट हो गया और आपको विश करना है अपग्रेड वगैरह का, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए भी आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ऑप्शन दिखा रखा है कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो भी आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। या सीट मिल गई उसके बाद भी आपको जाना है, ये भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और इवन आपको मॉप अप राउंड का भी सेम यही सीन है, जैसे राउंड 2 का है वैसे राउंड्स का भी है। तो राउंड 2 की एलिजिबिलिटी क्या है कि अब राउंड 1 हो गया आपका, अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है राउंड 2 में जाने की, कि जिसको कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है, वो राउंड 2 के कोई सीट राउंड 1 में नहीं मिली है वो जा सकता है, ठीक है। और जिन्होंने राउंड 1 में सीट मिल गई मगर उसको राउंड 2 में जाना है, अपग्रेड करवाया है उसने कि मुझे दूसरी ब्रांच चाहिए या दूसरा कॉलेज चाहिए, जो भी हमारा अपग्रेडेशन का है, तो राउंड 2 में उसके अंदर जाएगा। फिर अलॉटमेंट गेट कैंसिल, अगर आपने मान के चलो, जो ऐसे बच्चे भी थे जिनका मान के चलो ओबीसी का सर्टिफिकेट इसने डाला था मगर उसका वैलिड ही नहीं हुआ, तो उस स्टूडेंट की जिसको ओबीसी वैलिड नहीं किया तो फर्स्ट राउंड के अंदर, तो उसको जनरल का ट्रीट किया जाएगा, उसको फिर उसको सेकंड राउंड में डाल दिया जाएगा। तो ये सारे बच्चे हमारे सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे, ठीक है। और वही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह का ये मैंने आपको लिखा हुआ है, जो चीज़ स्टार्टिंग में लिखी थी। तो ये चीज़ जो एलिजिबल नहीं है तो चलो उसको कुछ ही नहीं हो सकता, मगर जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट काम नहीं आया तो उनको जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल जेईई की राउंड 2 की बात करते हैं। अब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, ये आपका राउंड 1 का था, ठीक है। और राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आपने अपनी क्या कहते हैं पेमेंट वगैरह सीट एक्सेप्ट कर ली, सीट एक्सेप्टेंस भी दे दी, उसके बाद आपको ये देना ज़रूरी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा और उसके बाद आप सीधा राउंड 2 में, ये राउंड 2 है बेसिकली, ठीक है, ये राउंड 2 मैंने गलती से लिख दिया था, तो आपको राउंड 2 में जाने का मौका मिलेगा। तो अब राउंड 2 में जाओगे और फिर उसके बाद आपके जो राउंड 2 के अंदर जाओगे तो उसका भी सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे बताया था। अब आपको सीट, आपका रिजल्ट दिखाएगा कि आपको कौन सी सीट जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस पहले फिल कर रखी थी उसी के हिसाब से आपको राउंड 2 में सीट मिलेगी कि हाँ जो भी आपका था। तो जो स्टूडेंट अपग्रेड करवा रहे हैं उनको मिलेगा, स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेड करवाया, और द अलॉटमेंट इज़ अपग्रेडेड बट नॉट द फर्स्ट चॉइस, और वो स्टूडेंट को भी मिलेगा। मान के चलो किसी ने फर्स्ट चॉइस पे था वो वापस मिल गया तो उसको भी एलोकेटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो था हमारा चाहे फर्स्ट आपको चॉइस पे मिल रहा है 8 में मिल रहा है, आपको अलॉटमेंट लेनी होगी मॉप अप राउंड के अंदर जाना है तो, ठीक है। और जिसको कोई भी हमारी, अगर ये भी होगा कि सेकंड के बाद पे उसको कोई भी हमारा कोई भी सीट ना मिले तो मॉप अप राउंड में वो डायरेक्टली चले जाएगा, ठीक है। तो मॉप अप राउंड का भी यही सीन है कि आपको राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, इसमें जो पेमेंट आपने जो 5000 की है वो तो पेमेंट करनी होगी, साथ साथ 5000 या 40,000 जो आपकी गई है वो पेमेंट करनी है, साथ ही साथ इसका अलग से 200 चार्ज लगेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने स्टार्टिंग में 13 to 16 के बीच में कर दी थी, उसके बाद ये आपकी 200 फीस एक्स्ट्रा है मॉप अप राउंड के लिए जो आपको मिलेगा। ये ऑप्शनल राउंड है बेसिकली, आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ, ऐसा राउंड है ये आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको चॉइस प्रेफरेंस फिर से फिल करने का मौका दिया जाएगा कि चॉइस प्रेफरेंस इन केस किसी स्टूडेंट ने गलत फिल कर दिया होगा तो वापस से चॉइस प्रेफरेंस कर सकता है। मगर वही है कि अगर आपको चॉइस प्रेफरेंस गलत फिल नहीं करना तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसको देख के समझ लेना, वरना अगर आपको पर्सनलाइज चाहिए तो वो भी हम आपको बना के दे देंगे। वही चॉइस प्रेफरेंस का आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको फिर से मौका मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस के लिए, वही 5000 और 40,000 वाला सीन वो किया तो फिर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपका फाइनल आपको सीट वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपका मॉप अप राउंड है। अब मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी क्या सिंपल है भाई, कुछ नहीं, जिसको एडमिशन हो गया, पूरा एडमिशन मिल गया, जिसने ले लिया सीट फाइनल कर ली तो वो राउंड 1 में वो भी जा सकता है, और राउंड 2 में जिसने सीट फाइनलाइज कर ली है वो भी बंदा वापस मॉप अप राउंड में जा सकता है। ऑप्शनल राउंड है, ठीक है। आपने IEM में CSE फिक्स कर लिया अपने, उसके बाद भी आप जा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स होने के बाद नहीं जा पाओगे, तो मॉप अप में तुम जा सकते हो, ठीक है। और वो बंदे भी जिसका एडमिशन राउंड 2 में, क्योंकि उसको कोई सीट नहीं मिली, उसकी कट ऑफ हाई गई थी, उसके रैंक कम थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब रैंक कह सकते हो कि 80,000 के आसपास रैंक है, अब उसको कुछ नहीं मिला, तो उस केस में उस सिनेरियो में हो सकता है कि वो वापस मॉप अप राउंड में जा सकता है। और दोस्त वो कैटेगरी जिनकी राउंड 2 के अंदर मान के लो सीट मिल गई, सिर्फ राउंड 1 में सीट नहीं मिला, राउंड 2 में मिली है, उसकी तीसरा रैंक थी, राउंड 1 में जो भी उसने प्रेफरेंस डाली नहीं मिली, राउंड 2 में अब उसको सीट मिल गई, मगर अब उसने डाला था OBC का, मगर अब वो OBC के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या उसने SC डाला, SC वाला डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई नहीं हुए, तो वापस उसको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा मॉप अप राउंड में, तो जनरल की तरह मॉप अप राउंड में जा सकता है वो बंदा, ठीक है। तो ये 4th कैटेगरी वही है, ठीक है। और जिन्होंने
ऐसे स्टूडेंट भी हो सके जिन्होंने पैसे पेमेंट कर दिए मगर वेरिफिकेशन के लिए हम कॉलेज में नहीं जा पाए, ठीक है। जिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं मोस्टली उनके साथ ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, तो वो भी जाएंगे, ठीक है। और ये हाँ जो डेट है उसमें को ध्यान से याद रखना, क्योंकि डेट आपको काफ़ी कम मिलेगी, तो आपको जल्दी जल्दी एक्शन लेना होगा, जो भी एक्शन होंगे जल्दी जल्दी लेने होंगे, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसके अंदर। तो इन्होंने डेट काफ़ी सारे मतलब फिक्स रखे हुए, और वो भी बंदे जिनको राउंड 1 और 2 में नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, उनको भी जाना है, ठीक है। वो भी मॉप अप राउंड में जा सकते हैं, और ये हमारा फाइनल राउंड होगा, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। तो कौन कौन जा सकता है? कोई भी स्टूडेंट जिसके राउंड 1 2 में गए हैं, उसने फ़ी अपनी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे किया, उसको कोई अलॉटमेंट ही नहीं मिली है, वो भी जा सकता है। जिसको मिली है मगर उसका किसी कारण से नहीं हो पाया, मतलब आपके पास कोई सीट हो या ना हो, आपने अगर वो एक्सेप्टेंस फ़ी, अगर आपको सीट मिल रही है और एक्सेप्टेंस फ़ी पे की है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं पे की तो नहीं जा सकते। और आपको कोई सीट ही नहीं मिली तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, 200 रुपीज़ मगर इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इस राउंड का, जो नॉन रिफंडेबल होता है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, रिजल्ट हमारा 6 तारीख को आया था, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह जो भी हो आपकी होगी, आपको जो मैंने बताया था 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा, 300 का, तो 13 से 16 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, पेमेंट भी उसी समय आपको करनी होगी, चॉइस फिलिंग भी आपको उन्हीं दिनों के बीच में करना होगा। और आपको चॉइस प्रेफरेंस अगर आपने लॉक नहीं किया, लॉक करना होता है कि आपको जो चॉइसेस चाहिए होता है ना उसको लॉक किया, मैंने ये 20 भर दी है, ठीक है, 20 मुझे लॉक करना है। अगर आपने लॉक नहीं किया तो लास्ट आपने सेव कर रखा होगा, अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। लॉक नहीं भी किया तो भी सेव हो ही नहीं है उसको, तो आप सेव करके भी छोड़ सकते हो ना, लॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी आपने चॉइस प्रेफरेंस फिल किया, 19 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 19 के बाद आपको 24 तक आपको टाइम मिलेगा कि उसमें कॉलेज में आके आप वेरीफाई, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद आप ग्रेड राउंड में डाल के सेकंड राउंड में जा सकते हो। सेकंड राउंड आपको 27 को इसका रिजल्ट आएगा, फिर से इसमें कोई चॉइस प्रेफरेंस नहीं करना, क्योंकि जो पहले भर रखा है राउंड 1 में वही आपके इसमें भी काम आएगा। फिर वही आपको फिर सेम वही प्रोसेस है, 27 के बाद आपको मौका मिलेगा कि 27 या 28 से जो भी है आपका 2 सितंबर तक आपको इसके अंदर फ़ी पेमेंट करनी होगी। और इसमें आप विड्रॉ भी करवा सकते हो पैसे, जो भी आपने राउंड 1 में डाले 5,000 रुपये विड्रॉल के लिए डाल सकते हो उसी समय, तो वहाँ पे आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मॉप अप राउंड होगा, मॉप अप के लिए फिर आप मॉप अप के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होगी 200 रुपीज़ की, और चॉइस प्रेफरेंस इसकी फिलिंग करनी होगी, तो उसके लिए भी आपको 3 दिन का टाइम मिला है, उसमें आपको ये सब करना है। फिर उसका रिजल्ट आपका 11 सितंबर तक आएगा, फिर 11 से 15 के बीच में आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। मतलब इन्होंने 15 सितंबर तक सब कुछ कंप्लीट करवा रहे हैं, जो काफ़ी स्पीड से इन्होंने पूरा आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो लेके गए ना, ये 1 महीने में करवा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। इतना आपको जेईई मेन में 2.5 महीने 2 महीने ऐसे लग जाता है, तो हिसाब से काफ़ी फास्ट है। तो यही हमारा ओवरऑल प्रोसेस था जो हमारे इसकी थी। और बाकी पेड काउंसलिंग आप ले सकते हो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और अपने पर्सनलाइज बनाना चाहते हो तो उसके लिए पेड काउंसलिंग का ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिलेगा, और ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और आपको पेमेंट के टाइम पे ये डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपकी रैंक, जो मेरिट रैंक बताई थी GMR, वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। और आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप वेस्ट बंगाल जेईई के हो कि दूसरे स्टेट के हो, तो वो फिक्स करना आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और ताकि उनको भी नॉलेज पता चल सके। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।